हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर एलिट के बारे में। सी राइट मिल्स का पावर एलिट ये चीज़ क्या है, आज हम अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के क्लास में हम कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। पहले देखेंगे कि पावर एलिट का डेफिनेशन क्या है। उसके बाद सी राइट मिल्स ने पावर एलिट को कैसे डिफाइन किया था, उन्होंने इसके बारे में क्या बताया था। और आखिर में देखेंगे कि सी राइट मिल्स का एक्चुअल थ्योरी था क्या, पावर एलिट को उसने थ्योरी के हिसाब से कैसे बताया था। अगर आप मेरे क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। यहाँ पर आपको इग्नो के सारे मटेरियल्स मिलेंगे, सोशियोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर फ्री में मिलेंगे। तो क्लास को ज़रूर फॉलो करना। तो चलते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि पावर एलिट का कॉन्सेप्ट है क्या। यहाँ पर हमें पहले जानना होगा कि एलिट क्या है। एलिट रेफर्स टू ग्रुप्स डिफाइंड बाय देयर सुपीरियर पावर। मतलब किसी ग्रुप, कोई भी ग्रुप अगर बहुत ही सुपीरियर पावर उसके पास हो तो हम उस ग्रुप को कहते हैं एलिट। हर ग्रुप एलिट नहीं होता है, किसी के पास अगर सुपीरियर पावर हो सिर्फ तो वो होता है पावर एलिट या फिर सिर्फ एलिट। जो भी एलिट होता है वो रूलिंग माइनॉरिटी होता है, वो मेजॉरिटी नहीं होता है। बहुत कम लोगों के पास पावर होती है, इसलिए इसको कहा जाता है रूलिंग माइनॉरिटी। पावर एलिट को सी राइट मिल्स ने कैसे डिफाइन किया था। पावर एलिट रेफर्स टू यूनिफाइड पावर ग्रुप composed ऑफ टॉप गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स एंड कॉरपोरेशन डायरेक्टर्स। सी राइट मिल्स ने कहा था कि पावर एलिट एक ऐसा ग्रुप है जो टॉप गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स और कॉरपोरेट डायरेक्टर्स को मिलाकर बनता है। ये एक ग्रुप है, ये कोई सिंगल पर्सन नहीं है जिसको हम पावर एलिट कहते हैं। हम पावर एलिट एक यूनिफाइड ग्रुप को कहते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है और वो लोग माइनॉरिटी होते हैं सोसाइटी में, लेकिन वो पूरे सोसाइटी को रूल करते हैं। अब देखते हैं सी राइट मिल्स ने क्या कहा था पावर एलिट के बारे में। उनका जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट था, सेंट्रल आइडिया था, वो था स्टेटस और पावर। लोगों को उन्होंने स्टेटस और पावर के हिसाब से डिवाइड करने की कोशिश किया था। उन्होंने स्टेटस और पावर के हिसाब से जो एलिट क्लास है उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। पहला है गवर्नमेंट एलाइट्स, मतलब जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस में सबसे बड़े पोजीशन पे रहते हैं। अगर हम बोले डीएम, हमारा डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, उनको हम कहते हैं कि गवर्नमेंट एलाइट। मतलब सबसे बढ़िया पोजीशन पे जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है गवर्नमेंटल एलाइट। फिर होते हैं कॉरपोरेट एलाइट, मतलब जो कॉरपोरेट सेक्टर में, मतलब बिजनेस सेक्टर में एक बड़े पोजीशन पे होते हैं। बहुत कम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। जैसे कि हम अगर बोले अंबानी, अदानी, ये सारे लोग हो जाएंगे कॉरपोरेट एलाइट। फिर उन्होंने बोला था कि मिलिट्री एलाइट के बारे में। मिलिट्री एलाइट कौन है? जो लोग मिलिट्री को कंट्रोल करते हैं, जो मिलिट्री का एकदम हेड होते हैं, उनको कहा जाता है मिलिट्री एलाइट। उन्होंने 1956 में द पावर एलाइट बोल के एक बुक लिखा था। उस बुक में इन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्कस किया था। 1956 के हिसाब से उन्होंने ये 3 एलाइट को डिवाइड किया था। लेकिन आजकल हम बहुत सारे एक्स्ट्रा एलाइट्स भी देखते हैं, जैसे कि हमारा टेक्निकल एलाइट हो गया या फिर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कंप्यूटर के जो भी होंगे कंप्यूटर एलाइट, ये सारे चीज़ें आजकल दिखा जाता है। लेकिन सी राइट मिल्स उस टाइम फ्रेम के थे, इसलिए उन्होंने ये 3 टाइप के एलाइट के बारे में बताया था। उनके हिसाब से पावर एलाइट एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो लीडरशिप को 3 स्पेयर में डिवाइड करते हैं। मतलब 3 स्पेयर के 3 जगह के लोग को एक साथ मिला के जब एक ग्रुप फॉर्म किया जाता है उसको कहा जाता है पावर एलाइट, जिनके पास सारे पावर होते हैं। सोसाइटी के सारे पावर
उनके पास ही होता है, सारे डिसीजन वही लोग लेते हैं। अब पावर एलाइट्स सी राइट मिल्स के हिसाब से क्या है? पावर एलाइट्स कौन होते हैं? पावर एलाइट्स आर द पीपल इन सोसाइटी हु मेक ऑल द डिसीजन दैट मैटर। मतलब पावर एलाइट लोग, जो लोग उस पोजीशन पे होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि हमारे सोसाइटी में क्या होगा, हमारे सोसाइटी के लिए कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा चीज़ बुरा है, वही लोग डिसाइड करेंगे। हम जो बाकी लोग रहते हैं सोसाइटी में, वो सिर्फ उनको फॉलो करते हैं, लेकिन डिसीजन लेने का जो मेन लोग होते हैं वो होते हैं पावर एलाइट। जो भी मिलिट्री हेड या फिर कॉरपोरेट ऑफिशियल या फिर गवर्नमेंट के जो एलाइट ग्रुप है, ये सारे मिलकर डिसीजन लेते हैं। कोई भी सिर्फ मिलिट्री पर्सन सोसाइटी के लिए डिसीजन नहीं ले सकता, या फिर सिर्फ कॉरपोरेट का जो हेड होगा वो नहीं ले सकता, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल ही नहीं ले सकता। ये सभी मिलकर एक साथ एकजुट होकर एक ग्रुप फॉर्म करेंगे और ये ग्रुप ही सारे डिसीजन लेगा। यहाँ पर एक चीज़ बोलना है कि ओनली द डिसीजन ऑफ द फ्यू 100 पीपल्स एट द वेरी टॉप मैटर। मतलब सिर्फ टॉप के जो लोग होते हैं उनका डिसीजन ही मैटर करता है, उसके नीचे जो लोग रहते हैं सोसाइटी में उनका डिसीजन कभी मैटर नहीं करता है। यही है हमारा सी राइट मिल्स का मेन थ्योरी, कि ऊपर के जो लोग हैं, 100-200 जो लोग हैं ऊपर का, फ्यू 100 पीपल है, वही सिर्फ डिसीजन लेते हैं सोसाइटी के बारे में या फिर एक कंट्री के बारे में। उन्हीं का डिसीजन काम करता है, और कोई कुछ भी डिसीजन ले ले वो इफेक्ट नहीं करता है। सी राइट मिल्स का मेन थ्योरी क्या था? सी राइट्स मिल का मेन थ्योरी था, उन्होंने बताया था कि ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ पावर एलाइट कंट्रोल सोसाइटी। उनका मेन थ्योरी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि एक स्मॉल ग्रुप होगा जो पावर एलाइट कहलाएगा, वही सोसाइटी को कंट्रोल करेगा। बाकी जो लोग हैं वो लोग कंट्रोल नहीं करते हैं। ये जो लोग होते हैं, पावर एलिट लोग होते हैं, वो लोग सिमिलर क्लास से बिलोंग करते हैं। उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड और उनका जो टाइम शेड्यूल होता है, वो सारे चीज़ उन लोगों का सिमिलर होता है। खासकर उनका क्लास और एजुकेशनल बैकग्राउंड मेनली कुछ हद तक सिमिलर होता है। वो लोग जिन इंस्टीट्यूशन के ऊपर अपना काम करते हैं, सोसाइटी को जिस तरीके से कंट्रोल करते हैं, वो लोग एक साथ एकजुट होकर ही कंट्रोल करते हैं। उनका जो वर्ल्ड व्यू होता है, मतलब उनका सोसाइटी को देखने का नज़रिया होता है, लगभग एक ही तरीके का होता है। वो लोग अलग अलग तरीके का थिंकिंग नहीं रखते थे। जो लोग मिलिट्री ऑफिशियल्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, वो सारे लोगों का वर्ल्ड व्यू, मतलब दुनिया को देखने का नज़रिया, सोसाइटी को देखने का नज़रिया एक ही है, सेम ही होता है, लगभग एक ही तरीके का होता है। इसलिए वो लोग एक साथ एकजुट होकर कोई डिसीजन ले पाते हैं, और वही डिसीजन पूरा सोसाइटी को मानना पड़ता है। They do not all have the same ideology, but they are increasingly united in militarism, capitalism and authoritarianism। मतलब क्या है? वो लोग, उनका आइडियोलॉजी सेम नहीं होता है, लेकिन उनका थॉट प्रोसेस सिमिलर होता है, उनका क्लास सिमिलर होता है, लेकिन उनका आइडियोलॉजी अलग अलग होता है। क्योंकि एक मिलिट्री का आइडियोलॉजी, एक कॉरपोरेट का आइडियोलॉजी और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का आइडियोलॉजी सब अलग अलग होंगे, लेकिन उनका सिमिलर क्लास से बिलोंग करते हैं। उनको दुनिया का देखने का नज़रिया सेम होता है, उनका आइडियोलॉजी अलग अलग होता है, लेकिन वही लोग, अलग अलग आइडियोलॉजी होने के बावजूद भी सोसाइटी को वही लोग कंट्रोल करते हैं। वहाँ पर उनका जो यूनाइटेडली मिलिटरिज्म या फिर कैपिटलिज्म और ऑथोरिटेरियनिज्म, ये सारे चीज़ों को मिलाकर वो लोग सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, सोसाइटी को आगे बढ़ाते हैं। उनका डिसीजन ही मेन डिसीजन होता है। बाकी जो लोग होते हैं, उनके नीचे का जो एलाइट क्लास होते हैं, पावर एलाइट के अलावा भी एक एलाइट क्लास होता है जो ऑफिशियल्स लोग होते हैं, लेकिन उनका डिसीजन कोई मैटर नहीं करता। अगर वो लोग कोई डिसीजन दे भी दे, लेकिन फाइनल डिसीजन होता है वो पावर एलाइट क्लास का ही। पूरा कंट्री का कंट्रोल वही लोग करते हैं।
आशा करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और दोस्तों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।